हेलो प्यारे बच्चों, SW प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। एनडीए 2024 के लिए आयोटा बैच में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग पढ़े हैं। हम लोग ने क्या क्या पढ़ चुके हैं? सेट थ्योरी पढ़ चुके हैं, रिलेशन फंक्शन पढ़ चुके हैं, लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएबिलिटी की पीवाईक्यू कर चुके हैं। तो आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे काम करते हैं। तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव, देखिए बेटा प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग महामैराथन लेके आने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, एक्साइटेड रहिए। ठीक है, आप लोग बहुत सारे पीवाईक्यू करने वाले हैं और आपका सिलेक्शन लगभग पक्का होने वाला है। बस मेहनत आपको करते रहनी है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और मैं आपका राज सर फिर से वही चीज और मेहनत के साथ शुरू करते हैं। जय हिंद। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। सबसे पहले है डेरिवेटिव रेट चेंज। क्या है? डेरिवेटिव रेट चेंज। डेरिवेटिव रेट चेंज। देखो, रेट चेंज बेटा एक ऐसा टॉपिक है। रेट चेंज एक ऐसा टॉपिक है जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में यूज होगा। मतलब मैथमेटिक्स का ये पार्ट फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आपको यूज करता मिला जाए। आपने y इक्वल टू एफ एक्स दिखा था, y चेंज होता था x की रिस्पेक्ट में। तो याद करो आप, हम लोग क्या करते थे? कलर थोड़ा सा हम लोग क्या करते थे, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स होता था कोई फंक्शन, कलर चेंज कर लेते। तो हम लोग क्या करते थे, डी वाई अपॉन डी एक्स। मतलब y किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो जाता था? x के रिस्पेक्ट में। अगर उन्होंने बोला कि वेरिएबल क्या है, फंक्शन ऑफ t है, फंक्शन ऑफ t है, तो जो वेरिएबल y है वो फंक्शन ऑफ t है, फंक्शन ऑफ t है। तो मतलब y क्या होगा? टाइम के t क्या है यहाँ पे? टाइम है। तो y क्या होगा? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। अब स्लाइटली चेंज होगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। तो फिजिक्स में आप डेरिवेशन पढ़े भी होंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा। तो वो सारी डेरिवेशन इसी बेसिस पे हुए हैं। तो स्मॉल चेंजेस डेल्टा टी अगर होगा तो डेल्टा टेंडिंग टू लिमिट पढ़ चुके हैं। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा। मतलब रेट चेंज ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टोटल रेट चेंज ऑफ नेचुरली क्या होता है, मैंने आपको बताया। नेचुरली हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं रेट चेंज, मगर हम लोग दूसरे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग रेट चेंज निकाल सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी क्या होगा? डी एस अपॉन डी टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। और एस क्या है? फंक्शन ऑफ टी है। एक्सेलरेशन क्या होगा? डी स्क्वायर एस ऑफ डी टी स्क्वायर, डी वी अपॉन डी टी। अब इस पे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। कैसे? बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब इस पे क्वेश्चन रिलेटेड करते हैं। देखो कौन सा क्वेश्चन है, हम लोग सारे टॉपिक पढ़ेंगे उस पर रिलेटेड पी वाई क्यू है। रेट चेंज के ऊपर। हाँ, ये क्वेश्चन मिल गया अपन को। क्वेश्चन नंबर 12, ये रेट चेंज पे है। ठीक है, ये किस पे है? ये रेट चेंज पे है। व्हाट इज, मैंने नहीं, ये रेट चेंज पे नहीं है, सॉरी। ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है। रेट चेंज वाला क्वेश्चन देख रहा हूँ। एक क्वेश्चन है रेट चेंज का, मैंने डाला हुआ है। जस्ट अ मिनट। आराम से। नहीं होगा तो फिर कोई क्वेश्चन लिया जाएगा आपको। एक क्वेश्चन ले लेते, जैसे मान लो, चलो एक क्वेश्चन रेट चेंज का ले ही लेते। एक रेट चेंज का हम लोग क्वेश्चन अपने हिसाब से बना लेते हैं। ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा है। रेट चेंज का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग ऐड करेंगे। मान लो कि हमारी रेडियस है। एक क्वेश्चन एक ले लेते हैं।
एक क्वेश्चन एस जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा कितना है 2t, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी क्या होगी ds/dt और एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ds/dt क्या हो गया, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये तो 2t² सॉरी t² होगा 2t³। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36t²। तो हमारी जो वेलोसिटी होगी वो ds/dt के बराबर होगी। तो बेटा t की वैल्यू हम लोग जैसे ही रख देंगे कितना 2 सेकेंड, 2 2 ज़ा 4, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 6 ज़ा 24, क्या होगा 24 मीटर पर सेंटीमीटर या मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ऐसे रिलेटेड कोई मिलेगा भी क्वेश्चन तो देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टेंजेंट नॉर्मल पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं fx y=fx और एवरी फंक्शन हैविंग कर्व। तो बेटा ये क्या है, हमारा एक कर्व है, ये कोई कर्व है y=fx, ठीक है। और ये क्या है एवरी फंक्शन, ये मतलब है y=fx, एक कर्व है और एवरी फंक्शन हैविंग कर्व, ये क्या है टेंजेंट है, ये क्या है टेंजेंट है। ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग थीटा इंक्लिनेशन, ये हमारा टेंजेंट है। और एवरी टेंजेंट हैविंग स्लोप, ठीक है बेटा, एवरी टेंजेंट हैविंग स्लोप, ये आपने स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। मगर जब वहां पे निकालते थे तो स्लोप क्या एम को कर देते टेन थीटा, मगर यहाँ पे जब निकालेंगे जो एप्लीकेशन डेरिवेटिव है, तो क्यों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हम क्या निकाल सकते हैं स्लोप निकाल सकते हैं, किसका टेंजेंट का। और टेंजेंट किसका है, टेंजेंट है हमारे कर्व का। तो एवरी फंक्शन हैविंग कर्व और कर्व हैविंग टेंजेंट और टेंजेंट हैविंग स्लोप और फाइंडिंग द स्लोप बाय द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सो दिस एम गोइंग टू, मतलब ये स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा m=d//dx। क्या आ जाएगा d//dx। ठीक है बेटा, d//dx के बराबर हो जाएगा। तो m जो होगा ये हमारा स्लोप हो गया अब हमें अगर मान लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हो, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, ये नॉर्मल भी देख लेते हैं। नॉर्मल ये अगर परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के, तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल नॉर्मल होता है इट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, क्या होता है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, गॉट इट और नॉट। जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, तो आपको पता है कि दो लाइन का अगर परपेंडिकुलर होंगी तो एक का स्लोप अगर m1 है तो दूसरा का स्लोप -1/m1 होगा। तो मतलब ये m है इसका स्लोप, तो इसका स्लोप क्या मानेंगे m'। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल बेटा हो जाएगा -1/m हो जाएगा। गॉट इट, मतलब m'=-1/m हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता था एक रूल, m1 × m2 = -1 होता था। इफ यू नो m1 सो m2 = -1/m1 हो जाता था। वही रूल यहाँ पे लग गया, तो -1/dy/dx, ये हमारा क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। गॉट इट, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। अब आपसे पूछा जाए नॉर्मल का, टेंजेंट का स्लोप आ गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नॉर्मल का स्लोप आ गया, तो अब तुमसे दो चीज और पूछी जाएंगी, क्या पूछी जाएंगी नेक्स्ट देख लेते। तो अब हमें अभी क्या पता चल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया y=fx के लिए, y=fx के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, क्या आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट y dy/dx, क्या आ गया dy/dx m=, ओके। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, गॉट इट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट।
देखो इसे क्वेश्चन करने में अगर थ्योरी थोड़ी 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 पढ़ाई जाएगी क्योंकि समय कम है, मगर आपको पी बाई क्यू पे ज़्यादा फोकस है हमारा। इसका एप्लीकेशन हो जाएगा, जितना पढ़ा जाएगा उस पर एप्लीकेशन हो जाएगा, डोंट वरी। क्या हो जाएगा, -1/dy/dx। ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1। ठीक है, अब इसका तो फॉर्मूला होता है क्या होता है, y-y1 = m टाइम्स ऑफ x - x1। तो हमारा क्या हो जाएगा, y-y1 ही रहेगा और m हो जाएगा dy/dx टाइम्स ऑफ x - x1। ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब कलर चेंज करेंगे, लाइन खींचेंगे, अब देखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बेटा क्या होगा, नॉर्मल मतलब सेम सेम थिंग्स हैपन। y-y1 = -1/dy/dx। -1/dy/dx इज अ स्लोप ऑफ नॉर्मल है, और x - x1। गॉट इट। अभी कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग कर लेंगे। गॉट इट, क्लियर हो गया आपको? तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट मतलब क्या होता है कि एवरी फंक्शन, और टेंजेंट या बस एक चीज और सीखो, कंटिन्यूअस फंक्शन में ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में डिफरेंशियल, मतलब जो फंक्शन कंटिन्यूअस हो और डिफरेंशियल भी हो। जो फंक्शन कंटिन्यूअस हो और डिफरेंशियल होगा, अगर जो डिफरेंशियल नहीं है वो उसमें टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता। गॉट इट और नॉट? तो नॉन डिफरेंशियल फंक्शन में इसमें टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। तो मतलब टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है एवरी फंक्शन हैविंग कर्व, और एवरी कर्व हैविंग टेंजेंट, और एवरी टेंजेंट हैविंग स्लोप। So finding the slope by the different derivative of function y with respect to x, so dy upon dx is the slope of the tangent of the given curve. dy upon dx is the slope of a tangent of a given curve. If you know about the point of x1 comma y1, the putting the value in x in place of x and y, so you can find the value of slope easily. And again, what is a normal? Normal is a perpendicular to the tangent, so slope is -1 upon dy upon dx. So next concept is finding the equation of tangent. So equation of tangent just like a straight line, point slope form। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म की तरह ही होगा। इसमें हमें x1 y1 गिवन होंगे, तो हम लगाएंगे y-y1 = m टाइम्स ऑफ x-x1। हियर m इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, सो y-y1 = dy/dx टाइम्स ऑफ x-x1। दिख रहा है बेटा आपको? और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सेम कंसेप्ट, y-y1 = -1/dy/dx इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल x-x1। मैं लिख देता हूं अलग से तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये बेटा क्या है, ये वाला पूरा, ये है हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल है। तो आपको क्लियर हो गया? चलिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब इसमें दो तीन कंसेप्ट पढ़ ले तो एक तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अब मैं कब बना रहा हूं, गौर से देखिएगा। एक कर्व बना रहा हूं ऐसा, तो कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, देखो ये मैंने A1 पॉइंट ले लिया, ये A2 पॉइंट ले लिया। तो यहाँ पे जो ये क्या y = fx है, कब है, तो ये f(a1) मिला। तो यहाँ पे f(a2), मतलब यहाँ पे f(a2) मिला। ठीक है। कंसेप्ट कुछ डिफिकल्ट नहीं है बेटा, तो कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कलर हमने चेंज किया फिर से। तो बेटा ये क्या देख रहा है कि अगर A1 > A2 है, दिख रहा है आपको? A1 A2 से नहीं लेस है। हाँ, A1 क्या है, लेस देन A2 है। तो f(a1) भी लेस देन f(a2) है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? दिस इज इंक्रीजिंग कर्व। ये क्या है, इंक्रीजिंग है। अब कैसे है देखो, इंक्रीजिंग कैसे है ये समझ में आ जाएगा। ये डिक्रीजिंग है।
तो डिक्रीजिंग का मतलब देखो देखो, मतलब जैसे जैसे पॉइंट आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे वैल्यू भी उसकी बड़ी होगी। अगर नंबर भी बड़ा होगा एक्स कोऑर्डिनेट पे तो उसका आउटपुट भी उतना ही बड़ा होगा। मगर यहाँ देखिएगा बेटा उल्टा हो जाएगा, देखो। ठीक है, कलर चेंज करें। ये कंटिन्यूस कर्व है, डिसकंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। ये A1 है, ये A2 है। यहाँ पे देखो A2 है, ये A1 है, एफ ऑफ A1। ये मिलेगा एफ ऑफ A2। गॉट इट। तो बेटा क्या देख रहे हो आप लोग, A1 क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन A2 है। A1 लेस देन, बार बार गलती हो रही तो ठीक कर ले। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, A1 जो है वो लेस देन A2 है, A1 A2 से छोटा है। तो यहाँ पे मगर ये उल्टा हो गया, एफ ऑफ A1 की वैल्यू देखो क्या है, एफ ऑफ A1 की वैल्यू बाई एक्सिस पे ज़्यादा है और ग्रेटर देन एफ ऑफ A2 है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग कर्व है। एक चीज़ समझ लो, फॉर इंक्रीजिंग। अब ये देखो कि डी वाई अपॉन डी एक्स स्लोप कैसा हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, और एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, फॉर इंक्रीजिंग। फॉर इंक्रीजिंग। और ये क्या होगा, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स लेस देन जीरो होगा, या और क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा। तो फॉर डिक्रीजिंग। तो बस क्या हुआ कि एफ एक्स पता होगा तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसको अगर ग्रेटर देन जीरो पे चेक करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इंक्रीजिंग वाला इंटरवल। और हमें अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो करेंगे तो डिक्रीजिंग वाला। अब पे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। हाँ, थेरी जो बाकी है। हाँ देखो, टेंजेंट नॉर्मल का आ गया। ये वाला टेंजेंट नॉर्मल भी देख लेते, पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन देखते। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 6 दोनों इसी पे बेस है। क्या पूछ रहा है आपको, मैंने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले आपको कंसेप्ट पढ़ाया। क्या कंसेप्ट पढ़ाया कि इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा। उन्होंने दिया एफ एक्स दिया है तो पहले एफ एक्स लिख लेते तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कलर चेंज करेंगे। आवाज़ आ रही है ना बेटा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे बेटा क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है 3x⁴ -2x³ -12x² +288x+1। ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि दो हैं, दो क्वेश्चन है लगातार। एफ एक्स की वैल्यू दिया है 3x⁴ -20x³ -12x² +288x+1। ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू दी है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सिंपल सी बात है, फंक्शन इंक्रीजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन आपको मैंने सिखाई है, तो क्या हो जाएगा, 12x³ हो जाएगा, -60x² हो जाएगा, -24x हो जाएगा, और +288, और बन का तो कांस्टेंट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। टैप है देखो, तो 12 कॉमन ले लिया, देखो 12 कॉमन हो जाएगा दोनों सब में। तो क्या हो जाएगा, x³ -5x² और -2x, और 12 का टेबल पड़ा, 12 2 जा 24 और 12 4 जा 48। तो ये हो जाएगा। फिर करेंगे पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो, कर दिया। पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा तो क्या हो जाएगा, x³ -5x² -2x +24 इक्वल टू ज़ीरो। अब फाइंड क्या करेंगे, फाइंड CP, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। ये क्रिटिकल पॉइंट है।
क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन पे चेक करेंगे। अब इसको थोड़ा सा क्या ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, तो सॉल्व करते क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। इधर सॉल्व करते। अब देखो क्या है बेटा, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर करने के लिए आपको पता है रिमाइंडर रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हाँ, एक मिनट, ठीक है। अब ये देखो, जैसे ही फैक्टर निकालेंगे, फॉर फैक्टर, फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 1 - 1 2 -2। तो मुझे पता है कि एक्स इक्वल टू -2 पे ये जीरो हो जाएगा। देखो एक्स इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो -2 का होल क्यूब -5 इंटू -2 का होल स्क्वायर -2 इंटू -2 और +24। ठीक है, चेक करेंगे क्या जीरो हो जाएगा, तो x +2 इसका फैक्टर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, -8 हो गया। और ये कितना हो गया, -2 × 2 = 4 हो गया, 2 × 2 = 4 और -20 हो गया। और ये कितना हो गया, माइनस है, माइनस माइनस +4 हो गया और +24 हो गया। तो बेटा ये क्या हो गया, -28 और +28 हो गया। तो दिस इज गोइंग टू क्या हो गया, जीरो हो गया, हो गया। तो मतलब यहाँ से एक पता चला कि x +2 फैक्टर हो गया इसका, 1 फैक्टर। अपना काम बन गया, अपना काम बन गया। इधर कर लेते, दिख रहा है आपको, इधर काम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हाँ इधर ही कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बेटा क्या करेंगे, ये पॉलिनोमियल को डिमेंडर थ्योरम से इसके फैक्टर निकाल लेंगे बाकी। अब पॉलिनोमियल क्या बची, x³ -5x² -2x +24 को हम किससे डिवाइड कर लेंगे, x +2 इसका एक फैक्टर निकल के आया, मतलब x इक्वल टू -2 पे ये जीरो आ रहा है। इसी तरीके से होता है, 10th क्लास का कंसेप्ट है, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। तो क्या करते हैं, जैसे कोई भी क्यूबिक इक्वेशन या पावर 4 वाली कोई इक्वेशन होगी, तो उसमें क्या करते हैं, पहले 1 -1 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, जिस पे भी 2 -2 जिस पे भी जीरो आ जाता है, तो मतलब वो x इक्वल टू समथिंग उसको शिफ्ट करेंगे। तो x इक्वल टू -2 पे ये जीरो हो रहा है, तो x +2 = 0 हो गया। क्या हो गया, x +2 = 0 इसका फैक्टर हो जाएगा, हो जाएगा। तो डिवाइड करते हैं तो अब पता चलेगा। तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ +2x²। तो बेटा क्या करेंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -7x² -2x। तो फिर क्या करेंगे, थोड़ा इरेज करेंगे। तो बेटा ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है, ये देखो x³ हो गया। अब देखो, जैसे अब ये नहीं कर देना कि बेटा +7x² करो, नहीं, गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करेंगे, -7x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिवाइड करेंगे मतलब, तो यहाँ जाएगा -7x² और माइनस कितना हो जाएगा, 14x। तो क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, +12x आ गया। और ये नोट करेंगे तो कितना होगा, +24। अब +12 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x +24 हो गया। और ये माइनस और माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, 0 और 0। तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब आ गया कि x³ -5x² +24 के जो फैक्टर हो गया, और हाँ सॉरी, मतलब x² -5x² -2x +24 के जो फैक्टर हो गए, वो हो गए x +2 एक फैक्टर हो गया, और एक क्वाड्रेटिक x², ये x² है बेटा, x² -7x +12। ठीक है, अब इसको और फैक्टराइज कर लेंगे थोड़ा सा, शिफ्ट करके। समझ में आ रहा है आपको? बड़ा सिंपल है। बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ करना नहीं है। जैसे ही करेंगे तो हम लोग फैक्टर अलग से निकाल लेंगे, क्या, x² -7x +12 बता सकते हो। तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, आपको पता है। तो x² -4x -3x +12। तो क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट्स में क्या करते हैं, पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। तो दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, +12x² होना चाहिए, हो रहा है 4 × 3 = 12। और दोनों को ऐड करने के बाद
-7x होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है, तो इसका मतलब इसके फैक्टर क्या हो गए, x-4 हो गया, और x-3 इसके फैक्टर हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि x² - 5x² -2x + 24 इक्वल टू हो जाएगा x + 2 इंटू x-4 इंटू x-3। तो ये क्या है हमारा एफ डैश एक्स है, क्या है, एफ 12 टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स। ये हम 12 भी मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम लोग ने एफ डैश एक्स को क्या किया, इक्वल टू 0 किया, तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, सी पी के आ गए, x इक्वल टू -2, 4 और 3, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब हम लोग क्या निकालते हैं, इंक्रीजिंग इंटरवल निकालना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों क्वेश्चन एक साथ है। तो क्या करेंगे, फॉर इंक्रीजिंग, यहाँ पे इंक्रीजिंग का ही करते हैं, अब ये पता चल गए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फॉर इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग में क्या बताया मैंने कि एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, ये सॉल्व करना है। तो बेव कर मेथड लगाएंगे, बेव कर मेथड, बेव कर मेथड जैसे ही लगाएंगे तो आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के इंटरवल आ जाएंगे। तो नंबर लाइन लगाया, कलर चेंज करा, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ओवर -2 ओपन है, और उसके बाद आ रहा है 3 ओपन है, और 4 ओपन है। तो बेटा क्या किया, फिर से बेवकर मेथड लगाया हमने, आपको बताया बेवकर मेथड क्या होता है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस, गॉट इट। और हमको चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ पे जहाँ जहाँ प्लस है, जहाँ जहाँ प्लस है, तो प्लस वाला इंटरवल क्या है, ये है, और प्लस वाला इंटरवल ये है। तो मतलब फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए जो इंटरवल आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू -2 से 3 यूनियन 4 से इन्फिनेटिव, यही आंसर होगा इंक्रीजिंग के लिए। देखो ज़रा, मैंने इंक्रीजिंग के लिए निकाल दिया आपको, आप देखिए इंक्रीजिंग के लिए क्वेश्चन क्या दिखा, इंक्रीजिंग को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देख रहे हैं आपको, -2 से 3 ओपन इंटरवल यूनियन 4 से इन्फिनेटिव, क्या यही आंसर आया, देखो क्या यही आया, -2 से 3 और 4 से इन्फिनेटिव यूनियन, तो दिस इज द आंसर, दिस इज योर आंसर, गॉट इट। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वन यही बीच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इन द फंक्शन डिक्रीजिंग, तो बस ये हमारा क्या आएगा, एफ डैश एक्स क्या करना है हमारा, लेस देन 0, तो वही -2 और 3 और 4, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हमें क्या चाहिए, डिक्रीजिंग चाहिए, ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल, तो क्या होगा माइनस इन्फिनेटिव डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनेटिव से -2 ओपन यूनियन 3 to 4 ओपन, देखो कौन सा है माइनस इन्फिनेटिव -2 3 to 4, आ गया समझ में आपको बेवकर मेथड आता है, देखिए जरा समझिए, फिर से समझा देता हूँ बेटा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आपको बेव कम आना चाहिए, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आना चाहिए, तो जैसे ही आपको इंटरवल आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। फिर से देखिए, फिर से क्या किया हमने, थोड़ा बड़ा कर लेते, कुछ करा नहीं हमने, क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन क्या था 3x² -2x 20x³ -12x², इसको क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला, 12 कॉमन आया, उसको फैक्टराइज किया, फैक्टर करने के बाद क्या आया, फैक्टर फैक्टर आया इसके क्रिटिकल पॉइंट -2 4 3, इसको बेव कर मेथड लगाया, बेव कर मेथड लगाया तो इंक्रीजिंग के लिए प्लस वाला जो इंटरवल है -2 से 3 और 4 से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग आया, और सेम और निगेटिव वाला एफ डैश एक्स लेस देन 0 डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी -2 और 3 से 4, दिस इज योर आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बहुत ही सिंपल है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हाँ ये भी सेम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंसेप्ट पे है, बहुत ही आसान है। तो इसमें भी क्या करेंगे, सेम प्रोसेस लगाएंगे बेटा,
सेम प्रोसेस लगाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सेम प्रोसेस लगाएंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं जिससे समझ में आ जाएगा। तो देखो एफ एक्स क्या है हमारा, बहुत ही आसान है, एक्स क्यू अपॉन थ्री। क्वेश्चन क्या दे, एफ एक्स गिवन है और इंक्रीजिंग इंटरवल निकालना है, और डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंटरवल हमारा क्या है, टी है, और डिक्रीजिंग इंटरवल क्या है, एस है। तो दोनों इंटरवल की वैल्यू इसमें दी है। तो देखिएगा आपने क्वेश्चन के हिसाब से बेवकर मेथड लगाएंगे। अब वो वाले क्वेश्चन को दो क्वेश्चन में पार्ट में कर दिया था, इस क्वेश्चन में एक ही पार्ट में दोनों आंसर है। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस बेवकर मेथड क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है और बेवकर मेथड लगाना है, प्लस माइनस और आपका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, 5x² अपॉन 2 और +6x, ठीक है बेटा, और +7, यही है ना क्वेश्चन। x³ अपॉन 3 -5x² अपॉन 2 और 6x +7। तो क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकाला तो हो जाएगा 3x² बाई 3 -10x/2, यही है ना, 2 5 10 और +6। तो बेटा ये 3 3 कट हो गया, ये 2 5 जा हो गया। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, x² -5x और +6 आ गई। तो अब क्या निकालना है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 निकालेंगे। पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मतलब x² -5x, फैक्टर निकाल लो, +6। तो क्या होगा, 3 2 5 हो जाएगा, सीधी 3 2 6। तो x² -3x और -2x, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्या हुआ, x-3 और x-2, यही तो आया। देखो x, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, +3 2 6 x² आ गया, बिल्कुल सही है। दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, -5x आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर क्या आएंगे, x-3 और माइनस और x-2, ठीक है। तो बेटा इक्वल टू 0। अब हो गया हमारा काम। अब हमें क्या करना है, इंटरवल निकालना है, ठीक है। बेब कब मेथड लगाएंगे नंबर लाइन पे, बेब कब मेथड, ये होगा बेब कब मेथड, बेब कब मेथड, ठीक है, सिंपल है। तो x=2 है और x=3 है। कलर चेंज करेंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये ओपन है, ये ओपन है, ठीक है, ये प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस, ठीक है बेटा, प्लस माइनस प्लस। हमारा इंक्रीजिंग वाला ये क्या है, ये इंक्रीजिंग है। मैं कलर सेम कर लेता हूँ, इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग है। और कलर चेंज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग वाला होगा, डिक्रीजिंग। तो आप देख रहे हो कि क्या होगा, इंक्रीजिंग वाला जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, -इन्फिनेटिव से 2 यूनियन 3 से इन्फिनेटिव होगा इंक्रीजिंग का। देखो -इन्फिनेटिव से 2 और 3 से इन्फिनेटिव, प्लस साइन सिंबल क्या है, जहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा, जहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। और डिक्रीजिंग मतलब हो गया, डिक्रीजिंग क्या होगा, 2 से 3 हो गया, जहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स क्या हो गया, << 0। और इंक्रीजिंग वाले को हमने टी बोला है और इंक्रीजिंग वाले को एस बोला है। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, -इन्फिनेटिव से 2 और 3 से इन्फिनेटिव और 2 से 3। अब दूसरा हो ही नहीं सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता, चौथा भी नहीं हो सकता। ऑन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। देख रहे हैं आप लोग, पिछला वाला क्वेश्चन किया उसका बस, उसका अगला ही बस सेम ही है, बस बेब कट लगाया, उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अलग से बोल रहे थे, इसमें हमने एक साथ ही कर दिया, ठीक है। आ गया समझ में। आप देखो क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, नहीं ये रेट, हाँ रेट है, रेट चेंज वाला क्वेश्चन है। रेट चेंज वाला क्वेश्चन है, रेट ऑफ सर्किल इंक्रीजिंग एट रेट 0.7 cm/cm²। हाँ ठीक है, ये रेट चेंज वाला क्वेश्चन ढूंढ रहे थे, नहीं मिला था, अब मिल गया, रेट चेंज वाला क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, द रेडियस ऑफ द सर्किल इंक्रीजिंग, तो मतलब dr/dt इक्वल टू 0.7 cm/s, ठीक है। यहाँ पे r क्या है, r रेडियस ऑफ सर्किल है। दो कंसेप्ट पढ़े, अभी टेंजेंट का भी क्वेश्चन आ जाएगा।
जो कंसेप्ट पढ़े उसी पर रिलेटेड प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो डी आर अपॉन डी टी इज गिवन, ये हमें बेटा क्या है, ये गिवन है, ये गिवन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, गिवन है। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट एट 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इट सरकमफेरेंस? सरकमफेरेंस क्या होता है बेटा, बताओ, सरकमफेरेंस क्या होती ऑफ सर्किल? इक्वल टू होता है सी, मान लेते हैं सी इक्वल टू 2 पाई आर होता है सी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर। तो क्या रहा है, व्हाट इज द रेट चेंज? तो मतलब ये सी इक्वल टू अगर 2 पाई आर दिया है तो हमें डी सी अपॉन डी टी पूछ रहा है। तो मैंने आपको इम्प्लिसिट क्या पढ़ाया था, मैंने आपको इम्प्लिसिट पढ़ाया था, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। सी इज अ फंक्शन ऑफ आर बट इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टी। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी 1 होगा और डी आर अपॉन डी टी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो डी आर अपॉन डी टी आर गिवन और आर इज आल्सो गिवन, क्या है आर गिवन नहीं है, नहीं गिवन है। सो डी सी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा बेटा, डी सी अपॉन डी टी 2 पाई 2 इंटू 22/7, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। और डी आर अपॉन डी टी क्या दिया है, 0.7, कितना दिया 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो 7 का 0.1 टाइम्स जाएगा और बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या होता है सरकमफेरेंस भी मीटर में क्या होती है, लेंथ ही होती है, तो डी सी अपॉन डी टी। तो सरकमफेरेंस का रेट चेंज क्या होगा, 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। एक कोई तुम्हें डी आर अपॉन डी टी रेडियस गिवन, रेडियस का रेट चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन था, डी आर अपॉन डी टी 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वो पूछा सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी किया डी एस डी सी अपॉन डी टी किया 2 पाई आर डी आर और 1, और ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, तो 1 डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ रखी, डिवाइड किया और पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 नहीं रखी, क्या रखी 22/7 अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रखी जाती है, क्योंकि यहाँ पे 0.7 था इसलिए 22/7 रखा, तो कट गया 0.1 टाइम्स, तो 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज अ रेट चेंज ऑफ सरकमफेरेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा अब देखो, अब देखो हम लोगों ने क्या कर लिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन कर लिए, देखो हाँ मैक्सिमम मिनिमा क्या आ रहा है, ये भी मैक्सिमम मिनिमा का आ रहा है। हाँ अब टेंजेंट नॉर्मा के क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है अब क्या कर लेते हैं अब ये हम लोग टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही आसान टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन कर लेते हैं। y इक्वल टू एम ई की पावर एम एक्स, कंसिडर फॉलोइंग। ये क्वेश्चन दिया, कर्व दिया y इक्वल टू एम ई एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है और हमें क्या है, अब देखो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी पे, तो y इक्वल टू क्या दिया है, y इक्वल टू एम ई की पावर एम एक्स। हमें क्या निकालना, व्हाट इज द स्लोप, क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द कर्व एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो कोई बेटा कोई कोई भी कर्व वाई एक्सिस पे कट करेगा तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा एक्स जीरो होगा, एक्स जीरो होगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी, अगर जैसे ये कर्व है एम ई की पावर एक्स, तो कुछ ऐसे ही कर्व जाएगा, ये ई की पावर एम एक्स का कर्व ऐसे ही जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स इक्वल टू जीरो होगा, तो यहाँ पे अब देख लेते हैं कि वाई, अगर एक्स जीरो हो गया तो वाई क्या होगा, एक्स जीरो होगा तो वाई इक्वल टू एम ई की पावर जीरो, मतलब वाई इक्वल टू क्या आ गया, एम आ गया। तो 0, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी पॉइंट हो गया, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मतलब अब हम क्या कर लेते हैं बेटा, कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कलर अच्छा नहीं लग रहा तो हम क्या कहें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, कितना आया 0, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। तो हम निकालेंगे फॉर स्लोप,
क्या होगा, फोर्थ स्लोप को होता है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, तो वाई इक्वल टू एम ई की पावर एम एक्स इज गिवन। सो आपको पता है डिफरेंशिएशन क्या होगा, एम इज यार कांस्टेंट और ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स, और जैसा क्या है चेन रूल लगेगा तो इनटू एम रहेगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा बेटा एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स हो गया। गॉट इट। अब पूछ रहा है कि स्लोप होगा कितना, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, 0, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया, क्या आ गया 0, में इस वाले कर्व में x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू एम आ गया, क्या आ गया y इक्वल टू एम आ गया, y इक्वल टू एम आ गया। तो 0, m इज अ इंटरसेक्शन एट y एक्सिस, तो 0 रखेंगे x की जगह पे और y की जगह पे m रखेंगे, तो y तो इसमें है ही नहीं, तो m स्क्वायर टाइम्स ऑफ e की पावर 0, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, एम स्क्वायर आ गया e की पावर 0, तो एम स्क्वायर मतलब स्लोप हो गया, क्या हो गया ये स्लोप हो गया। तो टेंजेंट ऑफ नॉर्मल का भी क्वेश्चन मिल गया अपन को, एम ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल सही, एम स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या हो गया सी ऑप्शन, स्लोप आ गया। वेरी सिंपल, कुछ किया नहीं, हमने जितने कंसेप्ट टेंजेंट नॉर्मल पढ़ लिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर लिया, रेट चेंज कर लिया, 3 कंसेप्ट पढ़े और 3 कंसेप्ट पे बेस पे हमने क्वेश्चन भी पढ़ लिए। ठीक है, अब जैसे नया कंसेप्ट पढ़ेंगे उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एंगल, हाँ एंगल क्या होगा बेटा, क्या होता है देखो, स्लोप जो होता है ना, स्लोप जो होता है वो होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा हमारा क्या निकला, टेन थीटा हमारा क्या निकला, देखो जरा गौर से देखो, टेन थीटा निकला एम स्क्वायर, चलो एम स्क्वायर। अब दिखा एक चीज, ये किसका अलोंग एक्स, हाँ बस ये क्वेश्चन में बच्चे गलती क्या करेंगे, जैसे टेन थीटा इक्वल टू एम पे स्क्वायर होगा और आप तुरंत ऑप्शन लगा दोगे टेन इनवर्स एम स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, ये अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो तुमने टेन थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर निकाला वो क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है, क्या है अलोंग एक्स एक्सिस है, और हमें पूछ क्या रहा है, अलोंग बाय एक्सिस पूछ रहा है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया। और जो नॉर्मल बच्चा होता है वो क्या होता है, उसने तो स्लोप निकाल लिया, सर मैंने तो स्लोप निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया और सर मैंने टेन थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एम स्क्वायर, तो आपका गलत हो गया। तो अगर आपने ऐसा लिख दिया थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एम स्क्वायर, तो बेटा ये अलोंग क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस होगा, नॉट अलोंग बाय एक्सिस। अगर बाय एक्सिस क्या अलोंग होगा तो क्या होगा बाय एक्सिस क्या अलोंग होगा, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एम स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यही किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स एम स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एम स्क्वायर, ये होगा हमारा, ये हो जाएगा थीटा अलोंग बाय एक्सिस। मगर प्रॉब्लम ये हो गई कि पाई बाई टू में से पाई बाई टू माइनस थीटा हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होगा, कॉट इनवर्स एम स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि कॉट में तो आंसर 1 + m² है और ये तो ऑप्शन मिलेगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और साइन में दिया है तो हम क्या कर देते हैं, साइन का कन्वर्ट करके देखते हैं। तो अगर कॉट एम स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लेते हैं, कुछ के मान लेते हैं, तो एम स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कॉट, कॉट है बेटा ये, कॉट के, तो कॉट के इक्वल टू एम स्क्वायर। तो बेटा इधर पे देख लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले बोलेंगे। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो गया हमारा परपेंडिकुलर होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, बेस कितना हो जाएगा हमारा, बेस हमारा एम स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बेस अपॉन कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा एम स्क्वायर हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा 1 हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा 1 + m² हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से साइन के जो आएगा, साइन के वो कितना आएगा, 1 अपॉन हो जाएगा परपेंडिकुलर पॉइंट हाइपोटेन्यूस अंडर रूट ऑफ 1 + m²। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हो, आंसर आ गया बेटा, आपका आंसर आ गया। तो k इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ 1/√1 + m²। गॉट इट और नॉट? देखो आंसर आपका ये कॉट इनवर्स m² होता, कॉट इनवर्स m² नहीं है तो आंसर नहीं है इसमें। मगर यहाँ साइन और कॉसेक में साइन और सेक है, तो कॉसेक का तो ये आएगा ही नहीं आएगा। ये किसका, कॉस का। कॉस का क्या होता है, कॉस होता है। अब ये देखो, ये आंसर तो मिल गया, ये तो मिल गया। क्या ये सही है, ये गलत है? अब देखो चेक कर लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मतलब m² अपॉन, नहीं होगा तो m² अपॉन है नहीं, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा कॉस के क्या होगा, बेस मतलब बेस इज हियर m² अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + m²। तो कॉस क्या हो जाएगा, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ m² अपॉन अंडर रूट 1 + m²। अगर ये होता तब भी सही होता, मगर ये है नहीं है। बात समझ में, बहुत बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। फिर से समझ लीजिए कि क्वेश्चन पूछा था हाउ मच एंगल इन द टेंजेंट एट पी मेक विथ वाई एक्सेस। हमारा क्वेश्चन था, हमने स्लोप निकाला था विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में टेन थीटा क्या निकला था, m²। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स m²। तो जो बच्चे टेन इनवर्स m² बोलेंगे वो गलत है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए हमें चेंज किया π/2 माइनस थीटा। थीटा क्या था, टेन इनवर्स m²। तो कॉट इनवर्स m² हो गया। कॉट इनवर्स m² को अब कॉट में तो कोई आंसर कॉट इनवर्स m² है नहीं, इसलिए ये आंसर गलत हो गया। साइन और सेक में है तो हमने कन्वर्ट, साइन में कन्वर्ट करके देखा तो साइन में मिल गया। साइन में जैसे कन्वर्ट किया, साइन इनवर्स 1/√1 + m²। कॉस में नहीं मिला, कॉस में था ही नहीं, तो इसका मतलब आंसर नहीं है। अच्छा, आप पूछा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पी। आपने हमारा क्या निकाला था, आप देखो बेटा क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकाला था, एट बाई एक्सिस। इसे P था, P के पॉइंट क्या थे, 0, m निकाले थे ना आपने। तो ये हो गए हमारे x1, ये y1। और dy/dx क्या निकाला था, dy/dx निकाला था हमने क्या, m² क्या निकाला था, देखो जरा देख लो। dy/dx क्या निकाला था, m² निकाला था। यही हमारा क्या है बेटा, dy/dx है, क्या है, m² है, क्या है, m² है। चलो मामला सेट हो गया। तो हमारा क्या लगाएंगे, पॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। क्या निकालना है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कर्व एट पी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी, पी मतलब 0, m। तो क्या लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पता है ना बेटा, पता है ना, आपने 10th क्लास में पढ़ा है पॉइंट स्लोप फॉर्म, बहुत बड़ी चीज नहीं है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, 2D में भी पढ़ा है आपने। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म y-y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x-x1। m मतलब यहाँ पे स्लोप है, m यहाँ पे स्लोप है, ठीक है, ये वाला m नहीं है। तो क्या हो जाएगा, y-y1 इज हियर, y1 इज हियर m, और dy/dx मतलब ये dy/dx क्या आ गया हमारा, m², और ये x और 0 हो गया। तो हो जाएगा y-m इक्वल टू m² x। तो y इक्वल टू क्या हो गया, m² x और प्लस m। तो आपका आंसर बेटा क्या आ गया, देखो क्या ये आपका आंसर आ गया है कि नहीं। अब देखो ऑप्शन में किसमें है, y इक्वल टू m² x प्लस m, y इक्वल टू m² 2m है, m माइनस है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गॉट इट। ये हो गया, तो आपने कितने क्वेश्चन हो गए, देखो कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। कुछ पढ़ने कंसेप्ट और पढ़ने, डोंट वरी, तो कंसेप्ट पढ़ते जा रहे, क्वेश्चन करते जा रहे। सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया है, फोर्थ कर लिया है। देखो सेकंड थर्ड, सेकंड से फोर्थ कर लिया है, फोर्थ कर लिया है, सिक्स कर लिया है, हाँ 5 कर लिया, 5। हाँ ये
ये थोड़ा सा देखो, फिफ्थ वाला हो गया, सिक्स वाला हो गया है, सेवेंथ हो गया, एट्थ हो गया बेटा। हाँ, नाइन्थ। अब देखो, नाइन्थ में, टेंथ में मैक्सिमम लिखा है, एक्सट्रीमम, ये भी एक्सट्रीमम है, मैक्सिमम ऑफ द सर्किल, ये भी मैक्सिमम है। देखो, तो ये वाला कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। वेयर डज टेंजेंट ऑफ द कर्व इक्वल इक्वल एट पॉइंट, हाँ ये वाला टेंजेंट नॉर्मल वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टेंजेंट नॉर्मल वाला ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये वाला पढ़ लेते हैं, व्हाट डज द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू ई की पावर x। ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो क्या लिखा है, y इक्वल टू ई की पावर x। अब बेटा ई की पावर x का कर्व देखो कैसा होता है, ये ई की पावर x का कर्व है। अब कह रहा है 0,0,1 एट पॉइंट 0,1 मीट एक्स एक्सेस। व्हाट द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 0,1 कहाँ पे आएगा, 0,1 ये आएगा, मतलब यहाँ पे 0,1 आएगा। मगर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो पूछ रहा है वो टेंजेंट जहाँ ड्रॉ होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो बस सिंपल है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये कुछ टेंजेंट होगा, देखो यहाँ टेंजेंट जो बोला एक्स एक्सेस पे, ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमारा टेंजेंट भी है, ये ई की पावर एक्स का कर्व है। तो सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, और फिर एक्स एक्सेस में, अब देखो इतनी इतनी चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे वाई क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये निकालना पड़ेगा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। सिंपल है, कर लेते हैं। ई की पावर एक्स का कर्व है, देखो बेटा क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला, क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स होगा, और डी की पावर डी वाई अपॉन डी एक्स एट क्या होगा, 0,1 निकालेंगे, 0,1। तो बेटा जीरो, ई की पावर 0 मतलब 1 हो गया, तो यहाँ पे स्लोप जो हो गया वो स्लोप हो गया हमारा 1 आ गया, क्या आ गया, स्लोप 1 आ गया। अब लगाएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट करेंगे तो क्या होगा, बाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ, ये क्या है हमारा, एम होगा, स्लोप होगा, एक्स माइनस एक्स वन। और यहाँ पे ये 0,1 जो है वो x1, y1, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मैंने बताया। तो y माइनस y1 कितना है, 1, और m इज हियर 1, x इज हियर, और x1 इज हियर 0। तो y क्या होगा, y माइनस 1 इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x प्लस 1। ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमें पूछा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, मीट एट एक्स एक्सेस, क्या मीट एट एक्स एक्सेस होगा, तो कलर चेंज करेंगे, तो एक्स एक्सेस पे मीट एट एक्स एक्सेस क्या होगा, बाई कोऑर्डिनेट जो होगा, बाई कोऑर्डिनेट वो 0 होगा, क्या होगा, 0, मतलब 0 होगा। तो मतलब यहाँ पे y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, क्या आएगी, y 0 रखोगे, पुट y इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -1। तो हमारे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गए, ये आ गया -1,0, ठीक है। तो -1,0 इज द बी ऑप्शन। बट वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान टेंजेंट नॉर्मल क्वेश्चन है। ई की पावर एक्स का कर्व पता है कि 0,1 पे इंटरसेक्ट करता है वाई एक्सेस पे। अगर टेंजेंट मतलब हमारा जा रहा है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली, वाई इक्वल टू स्लोप निकाला, 1 आया, 0,1 रखा, और वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ एक्स एक्स माइनस एक्स वन, हमने 0,1 रख दी, जिससे हमारी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 आई। और जब वो एक्स एक्स पे कट कर रहा है तो बाई कोऑर्डिनेट 0 हुआ, तो वाई की वैल्यू 0 रखी, तो एक्स की वैल्यू -1 आ गई। तो -1,0 इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट एट मीट एट एक्स एक्सिस, दिस इज आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक्साइटमेंट बना के रखिए, मज़ा लेते रहिए। तो मैंने आपको टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा दिया है, उसके क्वेश्चंस कराए हैं। मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा दिया है, उसका कंसेप्ट पढ़ा दिया है। रेट चेंज पढ़ाया, रेट चेंज के क्वेश्चन करे हैं हमने। और हमने अब पढ़ने जाएंगे शायद मैक्सिमम मिनिमा, देख लेते हैं क्वेश्चन कोई है, ये भी मैक्सिमम मिनिमा का है।
हाँ ये वाला देख लेते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक क्वेश्चन रह गया। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, देखो बेटा साइन एक्स का कर्व आना चाहिए आपको, तो मैंने साइन एक्स का कर्व बनाता हूँ आपके लिए, आपको बनाया था एक दो बार, देख लिए साइन एक्स का कर्व क्या होता है। कलर चेंज कर लेते, साइन एक्स का कर्व देख लो। साइन एक्स का अगर कर्व बनाएंगे तो ये देखो, 0 π/2, नहीं थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। तो बस ये सारे फंक्शन के कर्व आने चाहिए आपको, और अगर आते हैं तो बहुत ही आसान हो जाती है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। अगर आपको कर्व आता है, कर्व ड्रॉ करना आता है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, तो हम लोग देख लेते हैं। अगर मैंने क्या किया, ऐसे किया, ऐसे किया और ऐसे, ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि ये थोड़ा बढ़ गया होगा, तो मगर ये -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है साइन एक्स का। ये क्या है, ये y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व है। तो बेटा ये क्या है, ये 0 है, ये π/2 है कर्व, ये पाई है, ये 3 π/2 है, ये 2 पाई है, और ये क्या है, 5 π/2 है, तो ये 3 पाई है। तो आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, देखो जरा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एफ एक्स इंक्रीजिंग इंटरवल 0 to π। भाई साहब 0 to π में तो फंक्शन ये है, तो भाई ऐसा तो नहीं कह सकते ये इंक्रीज यहाँ 0 से, हाँ 0 से π/2 में क्या होगा, एफ एक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और पाई/2 से, और π/2 से लेके पाई तक ये डिक्रीज करेगा। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। दूसरा बोल रहा है कि एफ एक्स डिक्रीजिंग, डिक्रीज करेगा, स्लोप कहाँ डिक्रीज करेगा, 5 π/2 से 3 पाई, बिल्कुल सही है। ये क्या कर रहेगा, ये एफ डैश एक्स क्या होगा, <<0 होगा, मतलब ये राइट है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, बिल्कुल ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। अगर ये आपको आता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, जस्ट लाइक ए केक बॉक्स, मैगी के समान है। ठीक है बेटा, आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत सारे क्वेश्चन किए। अब देखते हैं क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या मैक्सिमम का ही है, मैक्सिमम का ही है। चलो अब हम लोग कंसेप्ट सीख लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, रेट चेंज हो गया, टेंजेंट नॉर्मल हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, मैक्सिमम मिनिमम पे आ गया। तो मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम देखो बेटा, एक कर्व बनाता हूँ मैं आपका, देख ध्यान से देखना। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा लोगों को बैठाना पड़ेगा इसमें, देखिएगा ये ए है, अब ये देखिएगा ये A-H है, ये क्या है, ये कोई बैठा है, यहाँ पे कोई बैठा है, और यहाँ पे भी कोई बैठा है, यहाँ पे भी कोई बैठा है, ये A+H है। सेम थिंग्स हैपन ईयर, बी है, और ये क्या है, B-H है, और ये क्या है, B+H है। गौर से देखिएगा, और यहाँ पे देखिए कोई पॉइंट ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C-H हो जाएगा, ये सॉरी ये C-H होगा, ये देखो, ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये C+H हो गया। तो यहाँ सब जगह पे क्या है कि लोगों को बैठाया जाएगा, यहाँ पे कोई बैठेगा, यहाँ पे कोई बैठेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई बैठेगा, यहाँ पे कोई बैठेगा, यहाँ पे कोई बैठेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब ए के पीछे है, ए के नेबरहुड, लेफ्ट नेबरहुड है जो, और राइट नेबरहुड है, देखो गौर से देखो, तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स क्या है, यहाँ पे >0 है, और ये क्या, हाँ ये क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, फिर क्या ये एफ डैश एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज से डिक्रीज जाएगा तो ये क्या होगा, लोकल मैक्सिमा हो गया, ये क्या हो गया, लोकल मैक्स हो गया, ये मैक्सिमा हो गया। और अगर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब एफ डैश एक्स क्या कर रहा है, <<0, और यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या कर रहा है, >0। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, वो क्या हो गया, मिनिमा हो गया, क्या हो गया, मिनिमा हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, C+H पे क्या हो रहा है, फिर ये है यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा, >0 हो रहा है, यहाँ भी एफ डैश एक्स >0 होगा।
तो सीधी सी बात है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा सी, वो होगा नाइदर मैक्स और नॉर मिन। तो ये बेटा सिंपल सी बात समझ लो कि अगर वो मैक्सिमम पॉइंट होगा, अगर वो मैक्सिमम होगा तो उसके बाद पास वाले पड़ोसी जो होंगे दोनों छोटे होने चाहिए, तभी वो मैक्सिमम होगा। तो मैं ये लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, मतलब अपने मोहल्ले का डॉन, अपने मोहल्ले का गुंडा, समझ में आया ना? मोहल्ले का सबसे बड़ा आदमी लोकल मैक्सिमा, और मोहल्ले का सबसे छोटा गुंडा, जो मोहल्ले का सबसे बड़ा डॉन, जो छोटा डॉन जो होगा, वो हमारा लोकल मिनिमा होगा। और जो दोनों तरफ से कुछ नहीं होगा तो वो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा। तो इसमें तो इसमें बेटा कि मैक्सिमम मिनिमा ये तो प्रोसेस है। अब यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, दो टेस्ट होते हैं मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए। तो वो देखते जरा। तो इसमें पहले देखते मैक्सिमा मिनिमा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और फिर होगा, आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ज़्यादा मत करिएगा, ज़रूरत नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करिए ज़्यादा अच्छा। जैसे मैं आपको बता दूं, तो क्या करेंगे, पुट, पहला स्टेप क्या है, पहला पुट y इक्वल टू एफ एक्स। फिर क्या करेंगे, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब एफ डैश एक्स। फिर सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप क्या हो गया, कलर चेंज कर लेंगे। एफ डैश एक्स क्या करेंगे, इक्वल टू ज़ीरो, एंड फाइंड सी पी, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। और क्या करेंगे, और अगर वो पॉजिटिव से निगेटिव, जैसे मान लो लेट एग्जाम्पल है कि C1 C2 दो क्रिटिकल पॉइंट है, तो नंबर लाइन C1 C2 और C3 है, तो C1 C2 और C3। तो ये क्या हो गया बेटा, देखो अगर ऐसे इस तरह से देखें, ये प्लस माइनस और प्लस और प्लस, ठीक है। इधर देखो जरा, मान लो ऐसा ऐसा कोई इंटरवल बन जाए, तो देखो प्लस से माइनस अगर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा तो ये मैक्स होगा, और निगेटिव से पॉजिटिव से जाएगा तो निगेटिव से पॉजिटिव, तो ये मिन होगा। अगर पॉजिटिव सेम साइन होगा, सेम साइन, तो क्या होगा, नाइदर मैक्स, नाइदर मैक्स और नॉर मिन, ना मैक्स होगा ना नॉर मिन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये हो गया। अब ये देखते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हायर, ये वाला यूज़ करना है, ये आपको यूज़ करना है, यूज़ यही करना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मत करिए ज़्यादा, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, जो नाइदर मैक्स और मिन में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप हायर ऑर्डर में करोगे तो आपके मतलब आंसर्स गलत नहीं होंगे। हायर ऑर्डर टेस्ट, हायर ऑर्डर टेस्ट में देख लीजिए, हायर ऑर्डर टेस्ट, ठीक है। अब देख लेते हैं, पहला स्टेप वही है, पुट y इक्वल टू एफ एक्स, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। फिर क्या करेंगे, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब क्या हो गया, एफ डैश एक्स। फिर क्या करेंगे, पुट एफ, तीसरा स्टेप हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसे सेकंड ऑर्डर भी बोलते हैं, मगर सेकंड ऑर्डर से आगे तक लेके जा रहा हूँ मैं, हायर ऑर्डर तक। आपको दो तीन चार ऑर्डर तक ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो हो गया, ठीक है बेटा। फिर क्या करेंगे, पॉइंट सी पी, क्रिटिकल पॉइंट मान लो C1 C2 C3 C4 अप टू CN तक जितने निकाल लेंगे फाइनाइट होंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप होगा, फाइंड एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, ठीक है। फिर पुट एफ डबल डैश ऑफ C1, चेक करेंगे C1 पे, चेक करेंगे C1 पे, फॉर C1 पहले क्रिटिकल पॉइंट को चेक करेंगे, फॉर C1 अगर एफ डबल डैश C1 पॉजिटिव हुआ तो एक क्या हो गया, एक्स इक्वल टू C1 क्या हो गया, मिनिमा हो गया, क्या हो गया, मिनिमम पॉइंट, मिनिमा। और एफ डबल डैश ऑफ C1 की वैल्यू लेस देन जीरो हो गई, तो एक्स इक्वल टू C1 जो हो गया वो मैक्सिमम हो गया, क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, व्हाट इट, मैक्सिमम हो गया। आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे समझते जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कलर चेंज कर लेते हैं। अगर इफ एफ डबल डैश ऑफ C1 की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो गो टू फाइंड एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, एफ ट्रिपल डैश ऑफ C1 अगर की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगी तो बोलेंगे एक्स इक्वल टू C1 इज नाइदर
मैक्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और नॉर मिन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर एफ डबल डैश सी वन की वैल्यू पॉजिटिव नॉन निगेटिव जीरो नहीं हुई तो नाइदर मैक्स नॉर मिन हुआ, और एफ ट्रिपल डैश और सी वन की वैल्यू जीरो हो गई तो गो टू एफ फाइंड एफ फोर्थ ऑफ एक्स, और फिर अंटिल अंटिल फाइंड मैक्स मिन, ये चलता जाएगा, मैक्स मिन ये चलता रहेगा, ठीक है, यही प्रोसेस होगा। तो ये नोट कर लीजिए, पर क्या दिक्कत है, सिंपल कुछ नहीं, बाई इक्वल टू एफ एक्स निकाला, एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो की, क्रिटिकल पॉइंट निकाले, एफ डबल डैश एक्स निकाला, एफ डबल डैश एक्स में हमने पहला क्रिटिकल पॉइंट रखा, वो पॉजिटिव आया तो वो हो गया हमारा मिनिमा, अगर निगेटिव आया तो मैक्सिमा, जीरो आया तो सेकंड थर्ड डेरिवेटिव में चले गए। थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर जीरो नहीं आई तो वो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा वहीं रुक जाएंगे, अगर जीरो आ गई तो एफ ऑफ फोर्थ डेरिवेटिव पे जाएंगे, मगर इतना आगे नहीं है, फोर्थ डेरिवेटिव पे अगर पॉजिटिव आ गई तो फिर से मिनिमा, निगेटिव आई तो मैक्सिमा, ठीक है, ये अंटिल चलता रहेगा। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब ये भी समझ लीजिए थोड़ा सा रोल्स थ्योरम, और फिर सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। रोल्स थ्योरम इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, रोल्स थ्योरम में एलएमबीटी के क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है। देखो, टेंजेंट नॉर्मल, रेट मेजर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम, ये चार कंसेप्ट के क्वेश्चन तो रखे ही रखे, मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है। अब देखो रोल्स थ्योरम क्या होता है कि y इक्वल टू एफ एक्स बी गिवन इन्फॉर्मेशन, एफ एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, और किस पे, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे, और ओपन इंटरवल पे ये डिफरेंशियल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो और एक्स डॉट जो है वो कोई पॉइंट होगा लाई बिटवीन ए और बी के बीच में, तो एफ डैश ऑफ, एफ डैश है बेटा ये, एफ डबल डैश नहीं है, जो थोड़ा गलत है। ये क्या है, एफ डैश इक्वल एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमें एक्स नॉट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाएगा। सेकेंड कंसेप्ट है, हाँ, लॉरेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ये भी थोड़ा समझ लीजिए, सेम रोल्स थ्योरम का भी एप्लीकेशन है कि ये स्टेट दैट एफ एक्स फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा, क्लोज पे, डिफरेंशियल ओपन पे होगा, मगर यहाँ पे ए और बी के बीच में चेक कर रहे हैं तो एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, पहले चेक कर लो, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर ना होगा तो सी जो है वो लाई बिटवीन ए कॉमा बी होगा, तो एफ डैश सी की वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस बी, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एल एन बी टी इज वेरीफाइड। बस इतनी सिंपल सी क्वेश्चन है और हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, अब आते हैं मैक्सिमम मिनिमा का पहला क्वेश्चन। आपको पता है मैक्सिमम में मैंने सिखा दिया, मैक्सिमम मतलब हो गया जो उसके पहले इंक्रीज से डिक्रीज, तो मैक्सिमा, डिक्रीज से इंक्रीज, तो ये मिनिमा। अगर दोनों इंक्रीज होंगे नेबरहुड तो नाइदर मैक्स नॉर, या दोनों डिक्रीज होंगे तो नाइदर मैक्स नॉर मिन, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बता दिया, वेव कर मेथड से पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा मैक्स, निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो हमारा मेन जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होगा, मेन जाएगा, ठीक है। मगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आप चेक मत करिएगा, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, हायर ऑर्डर टेस्ट ही चेक करिएगा। तो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंजेंट नॉर्मल रेट मेजर के क्वेश्चन कर लिए हैं, अब मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन बचे हैं तो वो उसको कर लेते हैं, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एक्स, तो बेटा क्या हो, बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन, मान लो जेड, लेट क्या होगा, जेड इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई, दिया है हमें, गिवन है, ठीक है, ये लिखा करो हमेशा, ये गिवन है, थोड़ा फास्ट करेंगे, ये गिवन है। तो बेटा यहाँ पे क्या दे रहा है कि यहाँ पे एक चीज़ है कि एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर अपॉन एक्स। तो बेटा क्या होता है कि जब भी हम जैसे हमें डेरिवेटिव तो निकालना ही है, तो आप देखो जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, तो क्या करते हैं जब एक्स और वाई है तो किसी एक वेरिएबल को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। तो इसमें कंडीशन दे ही दी है कि y इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x हो गया, तो इसलिए क्या करेंगे, y को क्या करेंगे, y को एलिमिनेट कर लेंगे, एक ही, क्योंकि डेरिवेटिव करेंगे जब रेट, हम क्या करेंगे डेरिवेशन करेंगे तो एक ही फंक्शन को एक ही रिस्पेक्ट में करेंगे, तो बस एलिमिनेट करेंगे y इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अब कलर चेंज करेंगे, वेरी सिंपल। तो बस इन वाले क्वेश्चनों में पता क्या बेटा, कुछ करना नहीं है, बस सिंपल सी बात क्या है, जैसे कोई भी फंक्शन मिले और उसमें दो वेरिएबल हो तो एक वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, एक से ज़्यादा वेरिएबल हो गए तो सिंगल वेरिएबल में पूरी इक्वेशन बना लो और सिंगल वेरिएबल में उसकी डिफरेंस में आप डिफरेंशिएट कर दो, आपका क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत ही सिंपल।
ठीक है, अब ये करेंगे डी जेड, जेड इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ए स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर, बाई की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन एक्स, हो गया। अब डी जेड अपॉन डी एक्स करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, हो गया, गॉट इट। आप क्या करेंगे, डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, जीरो करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। जैसे ही कलर चेंज करेंगे बेटा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो गई। तो यहाँ से बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर हो गई। और यहाँ से बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गई। तो यहाँ से बेटा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए होगी, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, नो नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, नो नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू। तो x इक्वल टू बी सी बाई ए हो गया। तो काम बन गया, ये क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट, ये क्या मिल गया, सी पी। अब क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे थोड़ा सा शिफ्ट करके। हाँ वही प्रोसेस क्या बताया था भाई, फंक्शन में ले उसको डेरिवेटिव करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट फिर क्या डबल डेरिवेटिव में रखो, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, हमें क्या निकालना है, हमारा मैक्सिमा है तो अपन को समझ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर का जीरो और ये हो जाएगा माइनस अब ये देखो बेटा माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और अपॉन एक्स क्यूब इंटू क्या हो जाएगा टू। भाई देखो वन अपॉन एक्स स्क्वायर का डी वन अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा। अब इसको ऐसे कर सकते हैं अलग, जो बच्चों को नहीं आता है मैंने बताया हुआ है, एक्स के पावर माइनस टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हो जाएगा माइनस टू एक्स एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो हो जाएगा माइनस टू एक्स टू अपॉन एक्स क्यू हो गया। तो माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया और टू तो रहेगा ही तो ये आ गया हमारा टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एक्स, क्या हो गया, एक्स क्यू, ये हो गया हमारा डबल डेरिवेटिव। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, इसमें कलर चेंज करके कर दो, कलर, ये मतलब क्या होगा, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट क्या होगा, एट एक्स इक्वल टू बी सी बाई ए, ये पुट करेंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पे रखो जरा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर और इन टू है, और यहाँ पे जो बी सी एक्स क्यू है तो हो जाएगा बी क्यू सी क्यू, और ये क्या हो जाएगा, बी क्यू ई क्यू और बी क्यू सी क्यू, और क्या रखना, ए क्यू, ए क्यू ऊपर चला जाएगा। अब देखो बी क्यू सी क्यू अपॉन ए क्यू, तो बेटा देखो आंसर तो आपका आ गया है, आंसर तो आ गया है, देखो आंसर आ गया है। जैसे आ गया है तो देखो, ये देखो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, मैक्स हो गया, क्या हो गया, मतलब x इक्वल टू बी इज मैक्सिमम पॉइंट हो गया, मैक्सिमम पॉइंट। कलर चेंज कर लेंगे तो समझ में आ गया, मैक्सिमम पॉइंट हो गया, क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट हो गया, मैक्सिमम हो गया, यही करना था अपन को। देखो व्हाट इज द मिनिमम, मिनिमम पूछा है, हाँ मिनिमम पूछा है, सॉरी गलती हो गई थोड़ा सा पॉजिटिव पे मिनिमम होता है, उल्टा बता दिया आपको, एक मिनट। अभी यार बताया था हमने पॉजिटिव पे क्या होता है मिनिमम, निगेटिव पे क्या होता है मैक्सिमम। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मतलब मिनिमा, x इक्वल टू बी सी बाई ए, ये हो गया मिनिमा, क्या हो गया, मिनिमा हो गया। मिनिमा इसलिए हो गया क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होने के कारण ये मिनिमा हो गया। और मिनिमा होते ही हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है क्या, फाइंड द व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, वैल्यू पूछा है, तो वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले में ये हो गया हमारा ये, तो हमें क्या होगा, जेड मिन, जेड मिन, जेड इक्वल टू कितना था, ए स्क्वायर एक्स, ये थोड़ा सा अलग कर लेते हैं जेड मिन मतलब ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एक्स, तो इसमें बेटा जेड मिन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ,
जेड मिन ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है, बी सी बाई ए तो बी सी बाई ए और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी सी बाई ए। तो बेटा कट कुट के देखो क्या आता है आंसर, देखो आंसर जो निकालना है अपन को, ये ए और ये कट गया, ये बी से एक बी कट गया, सी से ये कट गया, तो यहाँ क्या बचा, ए बी सी, और यहाँ क्या बचा, ए बी सी। तो जेड मिन की वैल्यू जो आ गई वो क्या कहा, ए बी सी मतलब 2 ABC, 2 ABC इज आंसर, बी आंसर। वेरी सिंपल, जेड निकाला एक्स और हमने एक वेरिएबल में कन्वर्ट किया तो एक्स में कन्वर्ट हो गया, डिफरेंशिएट किया, क्रिटिकल पॉइंट बी सी बाई ए निकला, डबल डेरिवेटिव निकाला, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इसका प्रूफ हो गया, ये मिनिमा है, मिनिमा एक्स इक्वल टू बी सी बाई ए है। तो इस मिनिमा वैल्यू को हमने, वैल्यू मिनिमम पॉइंट को हमने इस जेड में रख दिया इस जेड में रख दिया, जिससे मिनिमम वैल्यू 2 ABC आ गई। बट इट ये हो चुका है आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, 3 हो चुका है। मैंने ये वाला तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कर लेना। ये हो चुका, चौथा हो चुका है, पांचवा छठवां हो चुका है, सातवां भी हो चुका है, आठवां भी बेटा रेट चेंज का है, नौवां, अब क्या आ गया, नौवां मैक्सिमम स्लोप। अब निकाल लेते हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है इसमें तो क्या करेंगे, y इक्वल टू, कलर चेंज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, -x³ प्लस 3x² प्लस 2x-27, तो dy/dx निकालेंगे इसको, या f(x) भी बोल सकते हैं, या इसको f(x) ही बोल दें, ठीक है, वो सही रहेगा, क्योंकि -3x² और +6x और +2। अब कह रहा है कि मैक्सिमम स्लोप जो होगा तो क्या करेंगे, dy/dx, तो f"(x) निकालो, f"(x) क्या होगा, -6x +6। अब बेटा f"(x) देखो यहाँ पे कुछ निकालने की जरूरत नहीं है वो कह रहा है मैक्सिमम स्लोप, है ना, किस पे होगा, किस क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम स्लोप होगा, किस पॉइंट पे, मतलब मैक्सिमम पॉइंट पूछ रहा है, क्या पूछा है, मैक्सिमम पॉइंट पूछ रहा है जिसपे स्लोप मैक्सिमम हो, एज मैक्सिमम स्लोप एट, एज द मैक्स, तो एट मतलब पॉइंट पूछ रहा है, ये अपन से पूछ रहा है। तो बेटा अगर इसमें देखो, अगर पॉइंट रख के देखो इसको ज़्यादा कुछ हिट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन है ये हिट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन है। तो f"(ऑफ), जिसमें देखो मैक्सिमम कब आएगा, मैक्सिमम आएगा जब लेस देन पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मैक्सिमम होगा लेस देन निगेटिव वैल्यू आएगी। f((ऑफ -1) रखोगे तो क्या आएगा, -6 इंटू -1 +6 मतलब हो जाएगा 12, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, तो ये तो नहीं हुआ। और f((ऑफ 0) रखा तो -6 इंटू 0 +6, ये भी पॉजिटिव हुआ, ये नहीं हुआ। ये किसके लिए, फॉर मैक्सिमा चाहिए, मैक्सिमा के लिए लेस देन 0 चाहिए। f((ऑफ 1) रखा, -6 इंटू 1 +6, f((f) 2 3 6 और +6, -1 रखा तो कितना आया, -1 +6, और f((2) रखा, f((2) रखा तो बेटा -12 +6, आहा, तो कौन सा पॉइंट आया बेटा, देखो किस पे, मतलब क्या आया, -6, ये लेस देन 0 आया, तो बताओ कौन सा आंसर हो गया बेटा, देखो x इक्वल टू, ये f"(ऑफ 2) किस पे आया, f"(2) नेगेटिव आया 2 पे, तो मतलब डी ऑप्शन इज अ राइट। हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन हो गया, f'(x) निकाला, f"() में वो वैल्यू सारी रख दी जिसपे मैं पॉजिटिव आए, निगेटिव क्या आनी चाहिए, मैक्सिमा के लिए नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, डबल डेरिवेटिव में नेगेटिव वैल्यू आते ही उस पे नेगेटिव आई, तो मतलब स्लोप क्या होगा, स्लोप हमारा मैक्सिमम देगा, स्लोप क्या होगा, मैक्सिमम होगा, गॉट इट। तो x इक्वल टू 2 इज क्या है हमारा, मैक्सिमम पॉइंट होगा, गॉट इट।
व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन, ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा हलवा, बिल्कुल केक बॉक्स जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ बेटा देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है साइन 2x इंटू कॉस 2x। ये बड़ा ही हलवा क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो बेटा इसको थोड़ा मेकअप कर लो, मैं क्या कर लेता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 का डिवाइड कर लेता हूँ, तो आसान क्वेश्चन हो जाएगा। 2 साइन 2x और कॉस 2x, ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर लेंगे। तो बेटा ये फार्मूला बन गया 1/2। ये साइन ऑफ 4x का फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया, एफ एक्स की वैल्यू। अब क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया। तो एफ डैश निकाला, एफ डैश एक्स निकाला, तो क्या होगा 1/2 कॉस 4x इंटू क्या हो गया 4 हो गया, आ गया। साइन 4x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस 4x इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 4x हो गया। अब हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना होगा। इससे क्या आएगा, इससे आएगा 2 कॉस 4x इक्वल टू 0। तो कॉस 4x इक्वल टू 0, तो बेटा कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, 90 डिग्री पे होती है। तो 4x इक्वल टू पाई/2, तो 4x सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का यूज़ हो रहा है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का यूज़ हो रहा है। तो मतलब 4x इक्वल टू क्या हो गया, पाई/2। तो x इक्वल टू, देखो इंटरवल दिया है क्या, नहीं दिया इंटरवल, तो पाई/2 ही मानेंगे। इंटरवल दिया होता तो उसके हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा पाई/8 आ गया, क्या आ गया पाई/8। अच्छा अब वो कह रहा है ये क्या हो गया, अब डबल डैश निकालो, एफ डबल डैश एक्स क्या निकालो, एफ डबल डैश एक्स इधर से, तो क्या हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा कॉस 4x का -8, -8 होगा ना बेटा, कॉस 4x का माइनस साइन 4x इंटू 4 4 2 8, तो 8 साइन 4x हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या हो गया, वैल्यू रख देते हैं माइनस, मैक्सिमम दूसरा निगेटिव वैल्यू साइन ऑफ 4 इंटू पाई/12, एफ डबल डैश ऑफ पाई/8, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो -8, तो एफ डैश ऑफ पाई/8 क्या हो गया हमारा, निगेटिव हो गया, इस मतलब एक्स इक्वल टू पाई/8 क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट हो गया, क्या हो गया मैक्सिमम पॉइंट हो गया। गॉट इट और नॉट, सिंपल है। एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स को 0 किया, मतलब हमने थोड़ा मेकअप किया, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो साइन 2x का साइन 4x का फॉर्मूला बन गया। और डिफरेंशिएट किया, कॉस साइन 4x का 1/2 तो था ही ऑलरेडी, कॉस 4x इंटू 4 था, तो 2 कट गया, तो 2 कॉस 4x हो गया। फिर क्रिटिकल पॉइंट से निकाल के आया कॉस 4x इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू पाई/2 हो गया, तो x इक्वल टू पाई/8 हो गया, क्या हो गया पाई/8 हो गया। उसके बाद अब इस पाई/8 को डबल डेरिवेटिव निकाला, -8 साइन 4x, इसका -8 4 उसमें वैल्यू रखी, तो -8 आए, लेस देन 0, तो ये क्या होगा मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम ही पूछ रहा है, मैक्सिमम ही पूछ रहा है। अब उसने पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू तो मतलब एफ ऑफ पाई/, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू पाई/8, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, एक्स एक पाई/2 8, तो बेटा क्या हो जाएगा एफ ऑफ पाई/8, एफ ऑफ पाई/8 क्या होगा 1/2 साइन ऑफ 4 इंटू पाई/8, तो तो 1/2 आंसर आ गया। कितना सिंपल, कितना बेकार, कितना सस्ता क्वेश्चन, पाई 1/2, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल क्लियर है। एफ एस एक्स निकाला, थोड़ा मेकअप किया, साइन 1/2 साइन 4x का -1/2 कॉस 4x, 2 कॉस 4x हो गया। फिर क्रिटिकल पॉइंट निकाला, पाई/8 आया, और फिर डबल डैश में रखा, -8 आया, नेक्स्ट लेस देन 0, मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम होने के बाद ये उसमें वैल्यू रखी है एफ ऑफ एक्स में, तो ये 1/2 आई, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई 1/8। अच्छा अब आ रही व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एक्स हैज नो एक्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो एक्सट्रीमम। नो एक्सट्रीमम के लिए क्या होगा, देखो नो एक्सट्रीमम होगा तो सबसे पहले तो ये लिख लो कि ये क्वेश्चन हो गया, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, ठीक है। तो बेटा जब नो मैक्सिमम के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स निकाल लो पहले, एफ डैश एक्स निकाला तो हो जाएगा 3x², एफ डैश एक्स निकाला तो क्या होगा 3x² प्लस 2x प्लस के, ठीक है।
तो बेटा क्या होगा कि फॉर अगर फॉर नो लोकल मैक्सिमा, लोकल एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम मतलब एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम में मतलब होता है मतलब मैक्स मिन। तो ना मैक्स है ना मिन है, ठीक है। नो लोकल एक्सट्रीमम और मिनिमम। लोकल मतलब अपने मोहल्ले में सबसे बड़ा, अपने जो पर्वत दिखाया था कि इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, तो उस एरिया में नेबरहुड के अंदर सबसे ज्यादा पॉइंट वैल्यू दे रहा है, पीक पॉइंट है वो मैक्सिमा है, सबसे लोएस्ट पॉइंट दे रहा है वो लीस्ट वैल्यू है, मतलब मिनिमा है। तो बेटा क्या हो गया कि तो इसमें कंडीशन को होगी, कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, इसको समझ लो, कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट है फॉर नो लोकल एक्सट्रीमम दिस, मतलब इक्वेशन, दिस quadratic equation has नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स होंगे तो बेटा क्या होगा, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेस देन जीरो होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो होगा। तो इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या हो गया, फोर माइनस थ्री इंटू फोर, फोर ए सी और इंटू के लेस देन जीरो, मतलब कितना हो गया, फोर माइनस ट्वेल्व के लेस देन जीरो। तो यहाँ से पता चला फोर 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 फोर, आंसर आ गया, देखो बेटा, आंसर आ गया बेटा, क्या आ गया देखो जरा, माइनस ट्वेल्व के लेस देन माइनस फोर। इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेल्व के ग्रेटर देन फोर हो जाएगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो के, तो थ्री के ग्रेटर देन वन हो जाएगा, थ्री के ग्रेटर देन वन। हाँ, ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। दोनों साइड मल्टीप्लाई किया ना तो इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, दोनों साइड रिवर्स किया, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया रेक्टेंगल एट कैन इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, देखो फिगर बनाते हैं इसका, फिर भी मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन देखो। मैक्सिमम मिनिमा देखो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2021 में आया है। देखो मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंडेंट नॉर्मल, चार पांच टॉपिक अच्छे से कर लो ना तो इनका क्वेश्चन आए। मैक्सिमम मिनिमा का तो आएगा ही आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आएगा ही आएगा, टेंजेंट नॉर्मल का मिक्स क्वेश्चन आएगा। तो देख लेते हैं बेटा, मैक्स ये एक सर्किल है, सर्किल के अंदर हम लोग रेक्टेंगल बना लेते हैं एक अपने हिसाब से। अब समझ लो, मतलब ऐसा है, और ये लेंथ एल ले लेते हैं और ब्रेथ हमारी बी ले लेते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो है ना, ये रेडियस इसकी आर है, तो टू आर। तो डायमीटर इक्वल टू क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर होता है, तो मतलब डायमीटर ऑफ रेक्टेंगल इसके बराबर होगा अंडर रूट ऑफ, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब डायमीटर कितनी होगी टू आर, तो मतलब अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया बेटा, हाँ लेथ, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब फोर हो जाएगी, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर वन। अब वो कह रहा है कि मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया कब होगा, फॉर मैक्सिमम एरिया, मैक्स एरिया क्या हो जाएगा, मैक्स एरिया आपको पता है कि एल की वैल्यू क्या होना चाहिए, बी के बराबर, लेंथ और ब्रीथ बराबर हो जाएगी तभी तो मैक्सिमम एरिया देगा। तो क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 16, टू बी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 8, तो बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट एट आएगा, अगर बी विल टेक ओनली बी इक्वल टू रूट एट, बी की वैल्यू रेट रूट एट आ गई, तो एरिया क्या हो जाएगा, मैक्स एरिया, ए मैक्स क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ एट का स्क्वायर मतलब एट स्क्वायर यूनिट्स। और ही सिंपल क्वेश्चन है, ये ऑप्शन। हमने सर्किल के इंस्क्राइब में एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल में डायमीटर उसका जो ये क्या होगा, डायमीटर किसके बराबर होगा, ये मतलब ये डायमीटर जो है वो इसका सर्किल की डायमीटर के बराबर होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये 13 हो गया, 14 कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अटेन मैक्सिमम वैल्यू, चलो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना,
तो बेटा क्या हो जाएगा, एफ एक्स एफ थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। मैक्सिमम है मतलब एफ डबल डैश की वैल्यू लेफ्ट डेट डबल डैश लेस देन जीरो होना चाहिए कुछ क्रिटिकल पॉइंट पे, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भाई देखना थीटा की वैल्यू जीरो से पाई बाई टू के आगे नहीं होनी चाहिए, ध्यान ध्यान रखना। तो क्या हो जाए, थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, क्या होता है साइन थीटा, अभी थोड़ी देर पहले किया था क्या होता, वन बाई टू साइन टू थीटा हो गया था। अब कर लेते हैं बेटा, क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ थीटा निकालेंगे, वही क्रिटिक वही बार बार प्रोसेस है, डिफरेंशिएट करो फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालो, डबल डेरिवेटिव में रखो, पॉजिटिव आए तो मिनिमम, लेस देन आए तो मिनी मैक्सिमम। तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो बस एफ डैश थीटा, और बस थीटा की वैल्यू जीरो से आकर जब हम थीटा निकालें क्रिटिकल पॉइंट, तो जीरो से पाई बाई टू के बीच में ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, और बेटा वन बाई टू का वन बाई टू, ये तो कांस्टेंट है, साइन टू थीटा का कॉस टू थीटा और इंटू टू हो गया, ये टू से टू कैंसिल हो गया, तो एफ डैश थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कलर चेंज करेंगे, अब क्या करेंगे, एफ डैश थीटा इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, मतलब कॉस थीटा, क्या करेंगे, कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। अब देखो बेटे थोड़ा सा मेकअप करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिससे आसान हो जाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है, कॉस टू थीटा इन टर्म ऑफ टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है, कलर चेंज करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो। फैक्टर करेंगे तो बेटा क्या हो कि दोनों का मल्टीप्लाई टू माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए। तो फिर क्या कर लेते हैं, टू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, और ये बीच में माइनस लगाना पड़ेगा, ये माइनस करेंगे टू कॉस स्क्वायर टू कॉस थीटा, और क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, प्लस कॉस थीटा से, और माइनस वन। देखो बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का एडिशन क्या होगा, माइनस कॉस प्लस कॉस थीटा, सॉरी, हाँ प्लस चाहिए ना, हाँ ये गड़बड़ हो गई, ये प्लस कर लो, हाँ प्लस चाहिए, और ये हम्म, और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और माइनस वन। देखो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और दोनों का एडिशन होगा तो प्लस कॉस थीटा, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, इक्वल टू जीरो। फैक्टर क्या आएगा बेटा, टू कॉस थीटा इधर ले लिया, ये हो जाएगा टू, ये कॉस थीटा अकेला बचेगा, कॉस थीटा प्लस वन, माइनस वन कॉमन हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो टू कॉस थीटा माइनस वन, और ये कॉस थीटा प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो बेटा देखो ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा वन बाई टू, एक आएगा कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वन। अब देखो क्या है, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, थीटा लाई बिटवीन जीरो टू पाई बाई टू, तो मतलब कॉस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ तो नेगेटिव है, इसलिए ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला तो लेना ही नहीं। तो ये वाला तो हो गया, जीरो से पाई बाई टू में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा वन बाई टू कब होता है, कॉस थर्टी की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री बाई टू, कॉस सिक्सटी की वैल्यू बन है तो पाई बाई थ्री, कॉस पाई बाई थ्री, मतलब थीटा की वैल्यू पाई बाई थ्री आ गया, थीटा की वैल्यू पाई बाई थ्री आ गया कि नहीं आ गया बेटा। अब देखो क्या एफ डबल डैश एक्स निकालो, अब हाँ थीटा पाई बाई थ्री क्रिटिकल पॉइंट आया, क्या आया, क्रिटिकल पॉइंट। अब यहाँ पे क्या निकल है कि ये मैक्सिमम है कि नहीं, तो एफ डबल डैश ऑफ थीटा निकाला है, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और निगेटिव आने चाहिए माइनस टू साइन टू थीटा। तो हम क्या निकालेंगे, एफ डबल डैश ऑफ पाई बाई थ्री, साइन सिक्सटी की वैल्यू है ना, तो आ जाएगा माइनस साइन सिक्सटी साइन पाई बाई थ्री माइनस टू साइन टू पाई बाई थ्री। ठीक है, तो बेटा ये तो माइनस साइन पाई बाई थ्री कितना हो गया,
9 पाई बाई 3 मतलब कुल मिला के ये सारी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। क्या आएगी, निगेटिव आएगी। मतलब ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो हमें पूछा क्या है, अब वैल्यू निकाल लेना आप, कुछ है नहीं उसमें। 9 पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2 और 2 पाई बाई 3 की 90 + थीटा, 90 + थीटा कॉस, कॉस क्या हो जाएगा, cos 60, cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू √3/2 ही आएगी माइनस, ठीक है। √3/2 दोनों की आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये निगेटिव वैल्यू आएगी, क्या आएगी, निगेटिव ही वैल्यू आएगी। अब तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, कलर चेंज करते हैं, अब बात समझ में आ गई। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, f(π/3), f(π/3). तो हाँ, क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन तो हो गया यार। हाँ, व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा डस, आज मैक्सिमम वैल्यू देखो। हाँ, तो मैक्सिमम आ रही तो कुछ नहीं, π/3, द बी इज द राइट आंसर। ओहो, तो बी इज द राइट आंसर। अब मैक्सिमम वैल्यू पूछी नहीं है उसने, अटेंड मैक्सिमम वैल्यू। देखो मैक्सिमम तो आ रहा है, मैक्सिमा तो आ रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू आप इसमें निकाल सकते हैं, निकालने की आवश्यकता है नहीं, कि केवल मैक्स थीटा की वैल्यू पूछा तो थीटा π/3 आया। ओहो हो ये बता ही दिया। ओह, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो क्या करो, sin 3x cos 3x का फार्मूला मैंने लिखा रखा है, क्यों लिखा रखा है, देखो जरा। अगर मैं इसको थोड़ा मेकअप कर लूँ, इसको इससे कर लूँ और इसको इससे कर लूँ, तो मतलब ये आ जाएगा 3 sin x - 4 sin3x, एक साथ ले लिया, और क्या कर लिया, +4 cos3x -3 cos x, एक साथ ले लिया। तो ये गोइंग टू ये हो गया sin 3x, मतलब एफ एक्स की वैल्यू बात बात हो रही है, एफ एक्स निकाल रहे हैं हम लोग। sin 3x + cos 3x। अपना क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, मैक्सिमम वैल्यू तो f'(x) निकालेंगे। f'(x) निकालेंगे तो sin 3x का क्या हो गया, 3 cos 3x प्लस, ये हाँ रेस करेंगे, -3 sin 3x। तो बेटा f'(x) इक्वल टू क्या करेंगे, f'(x) इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 cos 3x - 3 sin 3x इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ये तो बहुत ही आसान है। तो बेटा देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये उस तरफ चला जाएगा। 3 cos 3x इक्वल टू 3 sin 3x हो गया, और मतलब ये 3/3 इक्वल टू tan 3x आ गया, और tan 3x इक्वल टू 1 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया बेटा। और tan 3x की वैल्यू 1, tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan π/4 हो गया। तो 3x इक्वल टू क्या हो गया, π/12 हो गया। क्या आ गया, हाँ एक नहीं सॉरी, एक मिनट कट करें। तो 3x इक्वल टू क्या आ गया, π/4 हो गया बेटा। x इक्वल टू बेटा क्या हो गया, π/12 हो गया, हो गया। अब क्या करेंगे, f'(x) निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे। हाँ, अब क्रिटिकल पॉइंट मिल गया x इक्वल टू, तो f'(x) निकालो। तो क्या होगा, 3 cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -3 और -3 × 3 9 cos 3x, तो मतलब -9 बाहर हो गया। तो sin 3x + cos 3x, तो बेटा π/2 -sin 3 × π/12 प्लस cos 3 × π/12। बहुत ही, हाँ सॉरी, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ये, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। देखो कुछ है नहीं बेटा इसमें, देखो तो -9 तो हो गया हमारा, -9 तो हो गया। ये 3 4 3 π/4 sin 3 π/4, ये π/4 की वैल्यू रूट क्या होगा, 1/√2,
और प्लस 1/√2, मतलब क्या हो गया, मतलब -9 2/√2, मतलब क्या हो गया, -9 √2 आंसर। तो एफ डबल डैश जो एक क्या है, पाई/12 जो है, पाई/12 की वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव हो गई। तो एक्स इक्वल टू पाई/12 जो है वो क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमा है, या मैक्सिमा भी बोल सकते हैं। बिल्कुल क्लियर, एफ डैश एक्स निकाला, पुट किया, बस इसको थोड़ा मेकअप कर लिया क्वेश्चन को। अब पूछा क्या है बेटा, देखो जरा पूछा क्या है। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो बस अपना तो काम बन गया, अपना काम बनता और बाढ़ में जाए जनता। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, मैक्सिमम वैल्यू क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, एट एक्स इक्वल टू पाई/12। तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया, एफ ऑफ एक्स दिया है sin 3x। तो एफ ऑफ पाई/12 क्या आ जाएगा बेटा, एफ ऑफ पाई/12 क्या हो जाएगा, देखो जरा, sin of 3 × पाई/12 और प्लस cos of 3 × पाई/12। तो 3 4 × 12, तो मतलब साइन पाई/4 प्लस कॉस पाई/4। तो मतलब क्या होगा, 1/√2 प्लस 1/√2। तो आंसर बेटा क्या आ गया देखो, आंसर क्या आ गया देखो जरा, एफ ऑफ पाई/12 की आंसर आ गया √2। भाई टू बाई क्या गया, ये 2/√2 आएगा, तो ये इसको √2 × √2 अपन √2 कैंसिल, तो √2 ही तो आएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिक है कि हमने sin 3x cos 3x में बदल दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, एफ डैश एक्स जीरो किया, पाई/12 क्रिटिकल पॉइंट आया, tan 3x इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू पाई/3 आया, एक्स इक्वल टू पाई/4 था। हाँ, tan 3x इक्वल टू 1, तो एक्स 3x इक्वल टू कितना निकला अपना, ये 3x, यहाँ से ये आया 3x इक्वल टू 10 पाई/4 पे आती है, 3x इक्वल टू हमारा पाई/12, एक्स इक्वल टू पाई/12 आ गया, पाई/12 डबल डेरिवेटिव में रखी, नेगेटिव -9 √2, नेगेटिव आया, मैक्सिमम आया, मैक्सिमम आया, तो एफ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम उस एफ एक्स पे मैक्स पॉइंट निकाले, मैक्सिमम पॉइंट को रख दिया, तो मैक्सिमम वैल्यू निकल आई, वो कितनी निकल आई, √2, कितनी निकल आई, √2, कितनी निकल आई, √2। दिख रही है आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ईजी है। हो, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा पानी पी लिया जाए। बस 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 बेटा, अब खत्म होने वाला है, परेशान मत होइए, बड़े ही मजेदार क्वेश्चन लगाए गए हैं। अपना एक्साइटमेंट बना के रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी महा मैराथन क्लास आने वाली है, जिसकी आप बहुत ज़्यादा मांग कर रहे थे। वो सारी मांग पूरी होगी और बहुत सारी क्लासेस होंगी, लगातार दिन भर क्लासेस चलेंगी। तो इसलिए तैयार रहिए और खा पी के तैयार बैठिए। हाउ मैनी एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ sin 4x प्लस, अच्छा ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे फिर से एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, sin 4x प्लस 2x, ठीक है बेटा, वही सेम कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम वैल्यू क्या पूछा, एक्सट्रीम वैल्यू पूछा है, तो एफ डैश एक्स क्या निकाला, ये कलर थोड़ा ठीक नहीं है, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, क्या हो जाएगा, cos 4x इंटू 4 हो गया और +2 हो गया, और एफ डैश एक्स क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, जीरो करा, तो 4 cos 4x +2 इक्वल टू 0 किया, ठीक है, तो क्या हो गया, 4 cos 4x इक्वल टू -2, तो cos 4x तो cos 4x इक्वल टू बेटा क्या आ गया, -2/4, तो cos 4x इक्वल टू -1/2।
तो कॉस 4x इक्वल टू -1/2 आ गया। ठीक है, -1/2। अब देखो बेटा इनमें इंटरवल दिया है 0 से π/2। यहाँ पे है cos 4x। अगर x लाई बिटवीन 0 से π/2 है और हमें तो पूछ रहा है कितना 4x, तो 4 का मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो 4π/12 हो गया। तो मतलब 4x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 4x लाई करेगा 0 से लेके ठीक है, 2 है ना 2, तो मतलब 2π। ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो 4x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 2π। 0 से 2π मतलब क्या हो गया, 0 से 2π ASTC। तो मतलब कॉस किस में निगेटिव होता है इसमें कॉस निगेटिव, और कॉस निगेटिव मतलब सेकंड और थर्ड में ही आंसर आएगा। सेकंड और थर्ड में ही आंसर आएगा सेकंड और थर्ड में आंसर आएगा। तो इसका मतलब आपको पता ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के हिसाब से कॉस 4x की वैल्यू -1/2 कब होगी, कॉस 2π/3 की भी होगी और कॉस 4π/3 की भी होगी। तो मतलब 2π, तो एक्स 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2π/3 और 4π/3 तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 4π/3 और 2π/3। तो यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, 2 CP। तो 2 एक्सट्रीम्स भी रहेंगे। आंसर क्या आएगा 2, इसको कुछ करना नहीं है, इसमें पूछा नहीं मैक्सिमम मिनिमम, एक्सट्रीम पूछे थे, तो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन है। देखो तो ट्रिग्नोमेट्री जिस बच्चे को आती है ना बेटा, ट्रिग्नोमेट्री जिसको आती है वो हलवा क्वेश्चन हो जाता है। देखो fx, कलर चेंज कर लेते हैं 1/10x, मैं थोड़ा सा मेकअप करता हूँ, प्लस कॉट x। इसको मेकअप करूँगा तो बेटा क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ भी यूज करेंगे 1/ ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो बेटा इन दोनों का एलसीएम देखो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो बेटा ये जो शिफ्ट होगा तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब अभी समझा देते हैं आपको, परेशान मत हो। इससे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, पता है ना। तो आपको पता है ये गोइंग टू 1 होता है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसको हम लोग थोड़ा सा मेकअप कर दें तो 1/2 साइन 2x हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, ये हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, 10x और साइन कॉट एक्स को साइन एक्स और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, साइन एक्स अपन कॉस एक्स एलसीएम ले लिया, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर अपन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। ये ऊपर चला गया, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, ये 1 होती है। क्या होती है, 1 तो 1 होती है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो केवल साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा टाइप का क्वेश्चन किया था, इसका मॉडिफाइड वर्जन है। तो 1/2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया तो साइन 2x का फॉर्मूला बन गया, तो 1/2 साइन 2x। अब बस हो गया क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू, बस करेंगे क्वेश्चन कलर चेंज करके। तो क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या होगा, 1/2 कॉस 2x इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया तो एफ डैश एक्स आ गया हमारा cos 2x। क्या आ गया, cos 2x। तो हमें क्या करना, मैक्सिमम तो ऊपर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना पड़ेगा 0 मतलब cos 2x इक्वल टू 0। तो cos 0 कब होती है, 2x इक्वल टू π/2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू π/4 हो जाएगा, हो जाएगा। तो x इक्वल टू 5/4 पे डबल डेरिवेटिव करते मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना एक ही पॉइंट है, पता है मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा, डबल डैश करेंगे cos 2x का माइनस साइन 2x इंटू 2, तो एफ डबल डैश ऑफ 5/4 निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस तो रहेगा, और साइन ऑफ 2 इंटू π/8 4 इंटू 2, तो ये π/2 हो गया, साइन π/2 की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा -2 हो गया इन लेस देन 0, मतलब एफ डैश ऑफ 5/4 लेस देन 0 एट x इक्वल टू π/4
मीन क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया, मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो पता है आप निकाल चुके हैं ये क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू फॉर मैक्सिमा। मैक्सिमम क्या है, एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर। तो एफ ऑफ पाई बाई फोर निकालेंगे। एफ ऑफ पाई बाई फोर बेटा क्या होगा, 1/2 साइन ऑफ 2 × पाई बाई फोर। तो ये 2 आ गया, तो मतलब 1/2 इस एफ ऑफ पाई बाई फोर की वैल्यू आ गई, आ गई। एफ ऑफ पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी, 1/2 इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन। गॉट इट। ये तो बिल्कुल सिंपल ही है, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं अपन लोग। वही फिर को सिंप्लीफाई किया तो पिछला क्वेश्चन आ गया, पिछले क्वेश्चन में एफ डैश एक्स निकाला, पाई बाई फोर आया, पाई बाई फोर की वैल्यू रखी तो निगेटिव वैल्यू आई एफ डबल डैश एक्स की, एफ डबल डैश पाई बाई फोर की। और फिर एफ ऑफ, ये मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है मैक्सिमम पॉइंट पे, तो मैं एफ ऑफ पाई बाई फोर की वैल्यू 1/2 आई, दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू फॉर मैक्सिमम पॉइंट। गॉट इट। 19-20 कंसीडर द फॉलोइंग टू पॉइंट कॉट स्क्वायर थीटा। क्या दिया, कॉट स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग नेक्स्ट टू आइटम्स, m theta cot square theta plus n square tan square theta where n is a fixed positive real number, what is the least value। सिंपल है, कुछ है नहीं कुछ पर। चलो। तो m ऑफ थीटा बेटा दिया है, उसी को करते हैं डिफरेंशिएट। कॉट स्क्वायर, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस n स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस 2n है ना बेटा, 2n ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे फिर, मैक्स नेक्स्ट टू आइटम्स वेयर इज द फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू मतलब एक्सट्रीम पूछ रहा है, मिनिमा पूछ रहा है, तो बस क्या करेंगे, एम डैश थीटा निकालेंगे। एम डैश थीटा निकालेंगे तो बस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या होगा, माइनस ये हो जाएगा 2 कॉट थीटा इंटू माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस एन स्क्वायर एज इट इज होगा, एन स्क्वायर एज इट इज होगा। टेन स्क्वायर थीटा का क्या होगा बेटा, 2 tan थीटा, और टेन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस 2n का जीरो हो गया। उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई क्या कर लेते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये क्या होगा, -1/sin² थीटा, ये प्लस हो गया n² इंटू 2 sin थीटा अपन कॉस थीटा इंटू 1/cos² ऑफ थीटा। तो बेटा देखो, सिंपल सी बात है, ये तो हो जाएगा सिंपल सी, ये क्या हो जाएगा, -2 cos थीटा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, sin³ थीटा, और ये प्लस n² टाइम्स ऑफ, ये कितना हो गया, साइन ऑफ थीटा अपॉन cos³ थीटा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, cos³थीटा, एलसीएम हो जाएगा cos³थीटा इंटू sin³थीटा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो एलसीएम लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये 2 तो इसमें भी है, और 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ठीक है। अब सिंपल क्वेश्चन है, 2 cos 2 को 2 तो 2 रहेगा ही रहेगा, और देखो 2 दोनों में रहेगा तो -2, और ये कहते हैं cos³थीटा, देखो तो cos की पावर ये 4 थीटा हो जाएगा, और ये प्लस 2n² साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो बड़ा ही आसान, मज़ेदार, बेहतरीन क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कलर चेंज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो बेटा, कुछ में कुछ करो नहीं। अब हमें क्या निकालना है, देखो क्या बोला, लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू के लिए क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू के लिए एम डैश थीटा को थोड़ा सा पुश करते ऊपर। एम डैश ऑफ थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं। जैसे ही रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, -2
कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2n² साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू 0। तो बेटा ये सी रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -2 cos की पावर 4 थीटा इक्वल टू 2n² साइन की पावर 4 थीटा। अब बेटा क्या करेंगे, ये इधर शिफ्ट कर लेंगे, 2 कैंसिल हो गया, कलर चेंज करेंगे। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आसान है, बिल्कुल भी आसान है। तो क्या करेंगे ये कैसे करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/n² इक्वल टू 10 की पावर 4 थीटा। गॉट इट। इसका मतलब यहाँ से ये आ जाएगा 10² थीटा इक्वल टू 1/n² आ गया। क्या आ गया, 10² थीटा इक्वल टू 1/n² आ गया। और हमें पूछा क्या 10 10² थीटा इक्वल टू 1/n² आ गया हमें 10 थीटा पूछा। अबे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी पी लें तो उसके बाद। तो बेटा देखो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में हमें पूछा लीस्ट वैल्यू ऑफ थीटा, लीस्ट ऑफ मिनिमा पूछा है। अब देखो मिनिमा मतलब होता है एम डबल डैश की वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या होनी चाहिए, एम डबल डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जी हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए और ये एम ऑफ थीटा की वैल्यू, तो यहाँ 10² थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/, हाँ 10² थीटा की वैल्यू 1/n आ गई बेटा अब यहाँ पे रख देते हैं। अब एम ऑफ थीटा मिन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मिन तो ये आ जाएगी हम लोग ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस n² थीटा 10² थीटा और प्लस 2n। तो एम ऑफ मिन करेंगे तो देखो मिन है तो मतलब क्या करेंगे, एम ऑफ मतलब 10² थीटा की वैल्यू 10² थीटा इक्वल टू 1/n है। तो रख लेते हैं, तो कॉट मतलब ये हो गया 1/10² थीटा बोल सकते हैं इसको, प्लस n² इंटू 10² थीटा बोल सकते हैं और प्लस 2n बोल सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे तो 1/n² मतलब ये n² हो गया और प्लस n² इंटू 1/10² थीटा ना 1/n, हाँ n हो गया, सॉरी थोड़ा इरेज कर लेते हैं, कुछ नहीं कलर चेंज करते हैं। देखो 1/10² थीटा है तो 1/n का क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, n प्लस n² इंटू 1/n प्लस 2n। तो ये n कट गया तो बेटा आंसर क्या आएगा, 3n इज अ राइट आंसर। तो सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर और सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। आप बोला कि अंडर द कंडीशन डज अंडर लीस्ट वैल्यू वैल्यू, अब हमारा क्या था बेटा 10² थीटा इक्वल टू क्या था 1/n था, तो cot² थीटा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। n की वैल्यू क्या आएगी cot² थीटा। बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। वेरी सिंपल, वेरी इजी ओ हो, थैंक यू बच्चों। तो बेटा थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम, ये चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एकदम फिनिश हो गया है आपका। सारे कंसेप्ट मैंने बता दिए, क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने, टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा, रेट मेजर पढ़ा, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा, है ना, रोल्स थ्योरम पढ़ी, एलएनबीटी पढ़ी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसके क्वेश्चंस भी करे और थ्योरी भी पढ़ी। तो बेटा बस करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है और बहुत जल्द एक सरप्राइज आपको है, वो आज मैं बता नहीं रहा हूँ। महा मैराथन क्लासेस आपकी चालू हो रही, जो आप बार बार लाइव क्लासेस में पूछते थे, तो आपका सपना आज पूरा होने जा रहा है। 12 तारीख से सर ने बोल भी दिया मुझे कि 12 तारीख बता दीजिए, 12 तारीख से महा मैराथन क्लासेस चालू होंगी। बहुत ही बेहतरीन आपका शेड्यूल जल्दी डाल दिया जाएगा। तो बेटा प्यारे बच्चों आपको मेहनत करनी है, जैसा सर ने एक मोटिवेशन लेक्चर आपको डाला है उसी तरह से फॉलो करते रहे, सारे टीचर को बात मानते रहें और केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और मैं चाहता हूँ आप इतनी मेहनत करें, शिद्दत से मेहनत करें कि आपका जो लक्ष्य है, वो जो गोल है, वो आप प्राप्त करें। थैंक यू प्यारे बच्चों, सायोनारा, जय हिंद।